बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। इतना सब कुछ संत समाज रूपी सत्संग रूपी प्रयाग में ये सब है। गंगा भी है, सरस्वती भी है, यमुना जी भी है, वट वृक्ष भी है, ये सब कुछ इसमें है। और जब एक में बहुत कुछ होता है, जहां भी सत्संग रूपी प्रयाग प्रवाहित हो जाए, जहां भी सत्संग शुरू हो जाए, जहां राम कथा शुरू हो जाए, वहां समस्त तीर्थों का आवाहन हो जाए। वो भी उसी तरह कि प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन दुनिया के सभी तीर्थ पधारते हैं और प्रयाग में डुबकी लगाने से दुनिया की समस्त नदियों में, समस्त धाराओं में, समस्त तीर्थों में स्नान हो जाता है। लेकिन ये बात प्रयाग में है मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के दिन सारे तीर्थ होते हैं वहां पर, लेकिन सत्संग रूपी प्रयाग तो ऐसा है कि जहां भी, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस स्थान में सत्संग होता है, सत्संग रूपी प्रयाग प्रकट होता है, प्रवाहित होता है, तो वहां तो जिस दिन प्रयाग वहां पे शुरू हुआ, वो दिन मकर संक्रांति है। और जब तक सत्संग होता रहता है, तब तक दुनिया के समस्त तीर्थों का वहां पर निवास रहता है। और सत्संग में डुबकी लगाना, एकाग्रता से कथा को सुनना, बस यही हो जाता है दुनिया के समस्त तीर्थों के प्रवाह में डुबकी। इतना बड़ा लाभ। इसलिए तो कहा अकथ अलौकिक तीरथ राम। ये तीर्थ ऐसा है, सत्संग रूपी तीर्थ ऐसा है कि अकथ है। इतनी महिमा कि इसका वर्णन नहीं हो सकता। जितना प्रभाव है सत्संग का, उतने शब्द नहीं है। अकथ है, अलौकिक है। और इस प्रकार का एक दिव्य ये प्रयाग है। और एक में जब इतना कुछ होता है तो वो चीज थोड़ी दुर्लभ होती है, दूर होती है। उसको प्राप्त करना हमारे लिए कुछ कठिन भी होता है, वहां तक पहुंचना हमारे लिए कठिन होता है। लेकिन साथ साथ एक बात और भी बता दें, सब ही सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सब ही सुलभ है, बहुत ही सुलभ है।
एक दो के लिए सुलभ ऐसा नहीं, सबके लिए सुलभ है। क्योंकि ये प्रयाग ऐसा है जो चलकर हमारे पास आता है। संत ऐसा प्रयाग है, सत्संग ऐसा प्रयाग है, संत दर्शन एक ऐसा तीर्थ है कि जो स्वयं हमारे पास आता है। जहाँ हमें पहुंचना पड़ता है उसमें तो सब लोग नहीं पहुंच सकते। किसी के पास धन का अभाव, किसी के पास समय का अभाव, किसी के पास शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव, शरीर साथ दे न दे, पैर गति करे न करे, बहुत कुछ कारण हो सकता है। जहाँ हमें पहुंचना है वहाँ न पहुंचने के कई कारण होता है, लेकिन जहाँ हमें पहुंचना ही नहीं है उसको हम तक पहुंचना है, तो उसमें उसकी प्राप्ति न होने का कोई कारण नहीं। इसलिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। प्रत्येक देश में या प्रत्येक क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में है, जिस देश में है, जिस स्थान में है, जिस भूमि में है, सत्संग इच्छा मात्र से प्राप्त होता है। अगर कोई कहते हैं कि हम तो ऐसी जगह पर रहते हैं यहाँ तो सत्संग कभी होता नहीं, हम तो ऐसे देश में ही यहाँ तो सत्संग मिलता नहीं, लेकिन रामचरितमानस इसकी घोषणा करता है कि सत्संग की इच्छा को जागृत करो। जब सत्संग की तीव्र इच्छा बना लो कि कैसे मिले, हमें भी कोई दिव्य वचन मिल जाए, हमें भी कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए कि हमारा ये जीवन व्यर्थ न चला जाए। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है और ये जो समय हमारे पास है ये समय बर्बाद न हो जाए, ये व्यर्थ न चला जाए, केवल खाने पीने भोग भोगने में ये जीवन खत्म न हो जाए। कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, कुछ तो ऐसा हमको दिव्य वचन मिल जाए जहाँ से हम भी एक दिव्य जीवन की शुरुआत करें। जब इसकी तीव्र इच्छा होती है तो वहाँ पर ये तो अलौकिक है। अभी बताया अकथ अलौकिक तीर्थ राहो, किसी भी रूप में कोई ना कोई बहाना बना करके सत्संग आपको प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसा प्रवाह है कि प्यास दुर्लभ है। प्यास बन गई, इच्छा तीव्र हो गई कि जीवन नया हो जाए, जीवन दिव्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए, ये जन्म सार्थक हो जाए। कैसे करे, कैसे भी भगवान कृपा करे, कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए कि उस मार्गदर्शन से हम अपना जीवन जिए और जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। बस इसकी जब प्यास बन जाती हैं तो प्रवाह परमात्मा पहुंचा देते हैं। या कोई ऐसी घटना घटेगी सत्संग तक आपको पहुंचा देंगे या सत्संग आप तक पहुंचा देंगे, जो हो कैसे भी करके सत्संग प्राप्त हो जाएगा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। और जब मिल जाए तो उसके बाद हमें इसे मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सत्संग नहीं मिलता। ऐसा भी होता है बहुत बार, जब सत्संग नहीं मिलता तो लोग कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में नहीं है, कहाँ जाए, यहाँ तो होता नहीं। लेकिन जब सत्संग होता है, मिलता है, बार बार मिलता है, तो ऐसे में लोग इसको साधारण समझने लगते हैं। क्या कोई भी संत मिल जाते हैं तो फिर संत तो यही करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, राम की करेंगे, कृष्ण की करेंगे। जब भी बैठ जाओ, ये तो जब भी बैठ जाओ बताते रहेंगे। ऐसे में हम उसकी दुर्लभता को नहीं समझ रहे।
कि जब अवसर मिल जाए तब हमें एक एक सूत्र का मूल्य समझना चाहिए, एक एक बात को हमें एकाग्रता के समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या पता फिर कब मिलेगा सत्संग। कल अगर सत्संग भी हो जाए चलो, लेकिन जीवन अनिश्चित है। जब कथाएं होती हैं तब भी कुछ लोग ये कहते हैं कि आज तो पहला दिन है, आज तो कुछ कथा होगी नहीं और सारा सब कार्यक्रम चलेगा, ये सब चलेगा, 1-2 दिन बाद जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे भगवान के प्रागट्य के दिन जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे अजी काफ़ी दिन है, आखिरी 2 दिन चले जाएंगे। अब ये तो जो 7 दिन 8 दिन 9 दिन जो है वो तो होगा, लेकिन जब हम इसको कल पर टालते जाएंगे तो फिर क्या भरोसा कि हम कल उठेंगे नहीं उठेंगे। सत्संग तो ये समझकर करना चाहिए कि हमारे लिए आज का दिन है, हमें इसका फायदा उठा लेना है। कल हमने देखा नहीं है, क्या पता कि वो 1 घंटा भर की कथा में ही हमारे काम का, हमारे मतलब का कोई सूत्र हमें प्राप्त तो उसी दिन हो जाए। जब मिल जाए तब मामूली समझने की गलती न करे। सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। जब अनुराग पूर्वक इसमें स्नान करते हैं तो इतना बड़ा इसका प्रभाव है। कितना प्रभाव बताया, मज्जन फल पेखिय तत्काला। यज्ञ करो, तीर्थों में जाओ, तीर्थ स्नान करो, मंदिर दर्शन करो, उसका फल जरूर प्राप्त होता है, लेकिन उसका फल कालांतर में भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद उसका फल प्राप्त हो जाए या फिर अगले जन्म में उसका फल में प्राप्त हो जाए। क्योंकि फिलहाल तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो पहले जो हमने कर्म किए उसका हिसाब किताब चल रहा है। तो आज हम तीर्थ करें, दान करें, यज्ञ करें तो उसका फल मिलेगा जरूर, लेकिन नंबर तो लगे उसका। अभी तो हम अन्य कर्मों का फल देख रहे हैं ना, और आज हम करें तो शायद वो बाद में भी मिले। लेकिन 2 बात है, सत्संग और दूसरा बताया है संत द्रोह। संत का अपराध जब करे कोई तो इसका परिणाम त्वरित होता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला। इसमें डुबकी लगावे तो इसका परिणाम तत्क्षण होता है। क्या परिणाम? काक होई बिक बकहू मराला, कौआ कोयल बन जाएगा, बगुला हंस बन जाएगा। भीतर से इतना बड़ा परिवर्तन होता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुधरते लोग, बिल्कुल नहीं सुधरते। जिसका स्वभाव ही ऐसा है कैसे सुधरेंगे? शरीर जब मरेगा तभी उसकी प्रकृति बदलेगी। नहीं, गोस्वामी जी को भरोसा है, सत्संग का अपना सामर्थ्य ऐसा है, इसलिए कहा सठ सुधर ही सत्संगत पाए। सठ सुधर सकता है, मूर्ख को सुधरने में परेशानी है। मूर्ख हृदय न चेत। जो गुरु मिले बिरंची समा, ब्रह्मा जैसा गुरु मिले तो भी मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख व्यक्ति कभी सावधान नहीं होता, मूर्ख नहीं बदलता। लेकिन सठ सुधर ही सत्संगत पाए। सत्संग का अपना सामर्थ्य है। वो कौवे जैसी करनी वाले को कोयल बना देते हैं। तुलसीदास जी को पूछा गया कि क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है? तो उसके जवाब में बताया वाल्मीकि नारद घट जोनी, मतलब वाल्मीकि जी इसका प्रमाण है। राम रक्षा स्तोत्र में श्री विश्वामित्र जी महाराज ने
राम रक्षा स्तोत्र की जो रचना की है उसमें वाल्मीकि जी के लिए शब्द है वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी के लिए कोयल शब्द प्रयोग है कि वो कोयल है। ऐसे कोयल वाल्मीकि को मैं वंदन करता हूँ। तो वाल्मीकि जी का जीवन तो कौवे जैसा था। वो तो लूट चलाते थे, तो उनका जो जीवन था वो तो बिल्कुल कौवे वाला था। वो कौवे जैसा जीवन था उसमें से वाल्मीकि कोकिलम, कोयल जैसे वाल्मीकि वो कैसे बन गए? तो बड़ी जग प्रसिद्ध कथा है वो तो, कि जब संत का संग मिल गया, नारद जी मिल गए और नारद जी के संग में जो परिवर्तन हुआ तो कौआ कोयल बन गया, बगला हंस हो जाए। ये होता है, लेकिन लंबे समय के बाद नहीं। मज्जन फल पेखिय तत्काल, पर्याप्त आमूल परिवर्तन भले ही कुछ समय के बाद मिले, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया तत्क्षण शुरू हो जाती है। और अगर हमारी जड़ों में गहराई तक दोष भरा है तो जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। ईश्वर विषयक जो संशय है, भगवान है तो ऐसा क्यों, भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान है या नहीं, ये ईश्वर विषयक जो भगवान के होने नहीं होने पर जो मन में संदेह है, वो संशय लंबे समय के सत्संग के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कौए को कोयल बनने की, वो परिवर्तन की प्रक्रिया मज्जन फल पेखिय तत्काला, तत्क्षण वो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसका ये प्रमाण बताया वाल्मीकि जी वगैरह। वाल्मीकि जी के जीवन में जो परिवर्तन आया, अगस्त्य जी के जीवन में, नारद जी के जीवन में, ये सारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन की कथा सुनाई। ये नारद जी ने जो अपनी पूर्व जन्म की कथा भागवत में बताई व्यास जी को, कि दासी पुत्र था और माँ एक वैदिक ब्राह्मण के यहाँ सेवा में थी, मैं बच्चा था, मैं साथ जाता था और वहाँ पर संतों का आगमन हुआ। माँ के साथ मैं भी संत सेवा कर रहा था और चतुर्मास के लिए संत महात्मा पधारे थे और रोज सत्संग होता था। उस सत्संग में मैं सेवा भी करता था और सत्संग भी करता था। जब ये दोनों बात बन गई तो परिणाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। संतों ने अपनाया, संतों ने मंत्र भी दिया और शरीर छूटने के बाद फिर ब्रह्मा के पुत्र नारद जी बने। दासी पुत्र से सीधे ब्रह्मा के पुत्र बन गए। तो संत दर्शन, संत सेवा और सत्संग, जब ये तीनों बात जीवन में आ गई, उसके बाद चाह कर भी हम अपने सुधार को रोक नहीं सकते। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम तो सुधरना चाहते हैं लेकिन सुधर नहीं सकते। लेकिन संत दर्शन, संत सेवा और सत्संग, ये बात अगर जीवन में बन गई तो समझ लो कि आप न सुधरने का प्रयास करो तब भी अपने परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, चाहकर भी नहीं रोक सकते। जैसे चाहकर भी फिलहाल सुधर नहीं सकते, उस प्रकार चाहकर भी अपने परिवर्तन को रोक नहीं सकते। इसका परिणाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी संतों ने ये बताया है। मतलब ये है कि दुनिया में जो भी लोग जागृत हुए हैं, जिसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसकी जड़ सत्संग ही है। बचपन का हो, पिछले जन्म का हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई कहे कि हमने तो कोई सत्संग नहीं किया और अचानक
अचानक हमारे विचार में परिवर्तन आया। ये अचानक कुछ बात नहीं होती, हो सकता है पिछले जन्म के सत्संग का जो बीज बोया हुआ था, जीवन पूरा हो चुका था, और फिर वो तो सनातन बीज है सत्संग, वो नष्ट नहीं होता। दूसरे जन्म में कुछ ही उम्र में ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, मीरा की तरह कुछ उम्र के बाद फिर पिछले जन्म में जो बीज बो चुका था हमारे अंतःकरण में, कोई वाक्य हमारे अंदर आ चुका था हमको जगाने वाला, वो अंकुरित हो गया, चाहे बचपन का हो चाहे पिछले जन्म का। जागृति का आधार सत्संग ही है, और कोई जगाता ही नहीं। जो स्वयं जागृत हो वही दूसरे को जगाता है। एक प्रकट ज्योत ही दूसरी ज्योत को जलाती है, और फिर जिस ज्योत ने उस ज्योत को जलाई वो पहले वाली ज्योत फिर भले ही सामने न हो, वो सामने भले ही न देखे, किसने जगाई? इस ज्योत को किसने जलाई? जिस ज्योत ने उस ज्योत को जलाया वो पहले वाली ज्योत का दर्शन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन कोई भी ज्योत अगर जल रही है तो ये प्रमाण है कि किसी ज्योत ने ही उसको जलाया। अंगारा भी नहीं जला सकता, एक चिनगारी भी नहीं जला सकती, ज्योत ही ज्योत को जगाती है। किसी परमार्थी, किसी जागृत विभूति ने जगाया होगा अपने वचनों के द्वारा। एक ही उपाय है ज्योत जलाने का कि दूसरी ज्योत हो, और सबके लिए गोस्वामी जी बता रहे हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे चढ़ चेतन जीव जहाना, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हु बेदन आन उपाऊ। दूसरा उपाय नहीं। पिछले जन्मों में, प्राचीन समय में या वर्तमान में और भविष्य में भी लोक हु बेदन आन उपाऊ, मतलब ये डिम डिम ढोल बजा करके गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, जागृति का आधार सत्संग ही है। कोई जीव सावधान हो गया, कोई भजन में लग गया, किसी का बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, तो किसी ज्योत ने इस ज्योत को जगाया है। और कोई लोक बेदन आन उपाओ, ये बात केवल जलचर की नहीं है, जलचर थलचर नभचर सबकी जागृति सत्संग से होती है। अब थलचर को तो समझ सकते हैं, थलचर मतलब पृथ्वी के जीव, पृथ्वी के मनुष्यों की जागृति सत्संग से होती है। इतना ही नहीं, सत्संग का प्रभाव पूरी प्रकृति पर होता है। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर पेड़ पौधे पर सत्संग का, संत के स्पर्श का, संत के वचनों का प्रभाव हुआ है, कि जहां पर कड़वा नीम पूरा कड़वा, लेकिन नर्मदा तट पर नारेश्वर में ऐसा नीम का पेड़ है। यहाँ पास में रानी माँ, रूड़ी माँ की जो जगह है राजकोट में, तो वहाँ पर एक ऐसा नीम है कि उसकी एक डाली नीचे की, वो नीचे की डाली बिल्कुल, उसमें कोई कड़वाहट नहीं है। जो ऊपर ऊपर की डालियाँ है वो उसमें वो कड़वा है नीम, नीचे की डाली स्पर्श हो गया संत का। नारेश्वर में वो वृक्ष जिसकी छांव में रंग अवधूत जी महाराज का आसन लगता था, तो वहाँ भी नीम ने अपनी कड़वाहट छोड़ दी। यही राजकोट स्वामीनारायण मंदिर में वहाँ पर एक बेर के वृक्ष ने अपने कांटे छोड़ दिए, संत का स्पर्श हो गया, संत की वाणी का प्रभाव, संत का स्पर्श का प्रभाव, सारे कांटे ही जड़ गए।
और आज भी उसमें फल भी लगता है, लेकिन एक भी कांटा नहीं है। और उसी फल में से जब कोई दूसरा पेड़ करते हैं तो उसमें कांटा होता है। मतलब संत का ही प्रभाव है, संत के वचन का ही प्रभाव है, संत की संतत्व का ही प्रभाव पूरी प्रकृति पर। तो ये बात हुई थलचर की। हिंसक प्राणी अपनी हिंसा छोड़ दे। अयोध्या कांड में लिखा वाल्मीकि जी के आश्रम में हिंसक प्राणी भी हिंसा नहीं करते। वहां शेर भी है, गाय भी है, लेकिन वो साथ में बैठते हैं, कोई किसी का शिकार नहीं करते। ये स्वभाव परिवर्तन थलचर पर तो कई स्थानों में देखने को मिलता है। अगर उसी की चर्चा करें तो उसी की भी एक लंबी कथा हो जाए कि संत के संग से, संत के वचन से कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं वस्तुओं में, पेड़ पौधे में, लोगों के जीवन में। उसकी तो एक लंबी कथा हो जाए, संत संग की कथा, सत्संग की महिमा की। जलचर कौन है? जलचर कैसे सत्संग करे, नभचर कैसे सत्संग करे? मानस में जलचर पर संग का प्रभाव बताया है। जब राम जी समुद्र के तट पर खड़े रहे तब सारे जलचर बाहर आए और राम कार्य में वो सहभागी बन गए। भगवान ने कहा जिनको इस पे चलना हो इस पर चले। तो जलचर पर जो डूबे ही रहते हैं, औरों को भी डुबा देते हैं, वो उद्धारक बन गए। नभचर है काकभूषणी जी, गरुड़ जी, अथवा जलचर का भाव है जो लोग कर्म मार्गी है, जिनको प्रवृत्ति में लगे रहना है, जिम्मेदारियों में रहना है, ऐसे प्रवृत्तिशील लोग जलचर है। क्योंकि प्रवृत्ति में रहना और अपने अंतर मन को रजोगुण से, विलासिता से सुरक्षित रखना थोड़ा कठिन है। जिनको प्रवृत्ति करनी है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, सबको देखना है, हर जगह पे जाना और खुद को सात्विक भी रखना है, शुद्ध भी रखना है, वो क्या करे, कैसे करे? वो सत्संग दवाई की तरह नियमित, जैसे नियमित दवाई लेते कुछ लोग, नियम से लेते, उसमें कोई आगे पीछे नहीं, इतने बजे लेनी है तो लेनी। तो उस प्रकार ऐसे लोग सत्संग में समझौता न करें। आज तो टाइम नहीं मिला, आज तो नहीं हो पाया, कुछ भी करे, टाइम नहीं मिला तो रात में कर ले, दिन में कर ले, सुबह सुबह जैसे भी कर ले। क्योंकि अगर वो प्रवृत्ति में लगा व्यक्ति सत्संग नहीं करता तो प्रवृत्ति उसको प्रपंचों में फंसा देगी, पतन करती है उसमें। और कर्म मार्गी है वो है जलचर, और नभचर है ज्ञान मार्गी, जिसके पास विचार है, चिंतन है, सूक्ष्म में जिनकी बुद्धि गति करती है, बहुत कुछ संशोधन कर सकती है, ऐसे जो ज्ञान मार्गी है वो सब नभचर है। लेकिन उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अनुभवियों के साथ बैठ करके सत्संग का आनंद लिया करें। अन्यथा केवल विचार करते 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 उनको बिना सत्संग के जो विचार होता है उसमें थोड़ी शुष्कता आ जाती है। इसलिए सत्संग उनके लिए भी जरूरी है। नभचर है ज्ञानी, जलचर है कर्म मार्गी, और थलचर है भक्ति वाला। ज्ञान, भक्ति, कर्म, चाहे जिस मार्ग पर चले, इन तीनों के लिए, तीनों का कल्याण सत्संग से ही होता है। इसलिए कहा कि जलचर थलचर नभचर नाना, जो जड़ चेतन जीव जहाना, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद
न आन उपाव।